गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। इसको समझेंगे पहले क्या होता है कैपिटलाइजेशन। लेकिन अगर आपने सुपर प्रॉफिट कर ली है तो कैपिटलाइजेशन मेथड आपको इजी लगेगी। अब इसका मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है? गुडविल वैल्यूएशन की जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें दो पार्ट है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फ्रेंड्स, अभी तक हम सुपर प्रॉफिट में कंसेप्ट से समझे कि अगर आपकी ये कैपिटल है तो उससे आपका क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन मेथड में जस्ट हम रिवर्स कंसेप्ट करते हैं कि अगर आप ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपको क्या कैपिटल आपकी होनी चाहिए और एक्चुअल में आपकी कैपिटल क्या है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करेंगे और उसमें से आप जो आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो माइनस कर देंगे। ये आपकी क्या निकलेगी? गुडविल निकलेगी। और अगर हम सुपर प्रॉफिट में कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी आपका सुपर प्रॉफिट है उसमें आप उसे सीधा कैपिटलाइज कर दें, आपकी सीधी गुडविल निकल आएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज है 15%। एक्चुअल प्रॉफिट वो है 1,80,000। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000। तो चलिए सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा? $10 लाख का 1.5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? 1,80,000 1.5 लाख यानी कि 30,000। ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहती है कि भाई आपको 1,80,000 अर्न करने के लिए आपकी क्या कैपिटल होनी चाहिए थी। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया आप क्या करें, 1,80,000 को कैपिटलाइज करें और ये निकलेगी आपकी 12 लाख रुपए आपकी कैपिटल होनी चाहिए थी। 12 लाख आपकी कैपिटल होनी चाहिए थी। आपकी जो कैपिटल लगी है वो कितनी लगी है? 10 लाख। इसका मतलब जो 2 लाख है वो आपकी क्या है? गुडविल है। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर आप सुपर प्रॉफिट को सीधा कैपिटलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 30,000 इंटू, ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड्स हैं। बाकी अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी।
देखिए, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट्स हमारी दे रखी हैं, लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं। तो हम देखते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। वो है आपकी ठीक है जी। तो गुडविल क्या होगी, जो आपका 60,000 का प्रॉफिट है इसको कैपिटलाइज करो और इसमें से आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। 60,000 के प्रॉफिट के लिए आपको 6 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, जबकि आपने लगाए हैं 4,80,000। इसका मतलब 1,20,000 जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी गुडविल है। ठीक है, चलिए अब ये देखें जरा। यस एंड करण आर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल दे रखी है, क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, फर्म हैड अ बैलेंस इन जनरल रिजर्व दे रखा है, इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, दे एडमिटेड राधिका इनटू पार्टनरशिप, एवरेज प्रॉफिट हमारा दे रखा है 5 लाख, कैलकुलेट दी वैल्यू, कैपिटलाइजेशन करना है हमें एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम देखें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। यस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 6 लाख। यस, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 4 लाख। तो यस के हैं 10 लाख रुपए। फिर करंट का कैपिटल अकाउंट कितना है, 4 लाख। करंट का करंट अकाउंट कितना है, 5 लाख। तो करंट की जो कैपिटल लगी है वो है 9 लाख रुपए। तो 19 लाख रुपए ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हो गए। रिजर्व दे रखे हैं, यस। जनरल रिजर्व भी दे रखे हैं, वो कितने हैं, 1 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 20 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए गुडविल। हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करेंगे और उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। ये हो गया 50 लाख माइनस गुडविल आ रही है 30 लाख रुपए। ठीक है जी, गुडविल आई आपकी 30 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत एंड भूषण, इनकी कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, बिल्कुल वही जो अभी किया था वैसे ही है। तो हम निकालें कैपिटल एम्प्लॉयड। भारत
ये 2 लाख है। भारत का करंट अकाउंट ये 50,000 है। एक तरह से भारत के जो लगे हैं वो 2.5 लाख रुपए लगे हैं। भूषण के कैपिटल अकाउंट से 2,40,000 हैं। भूषण के करंट अकाउंट में है 10,000 डेबिट, तो ये माइनस कर देंगे हम। ठीक है जी। तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है 4,80,000 रुपये। देखिए इसमें रिजर्व नहीं है, तो गुडविल क्या होगी, जो एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करो और उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आप माइनस कर दो। तो ये 4,20,000 आपकी आ जाएगी। ठीक है। कंसेप्ट वही है, थोड़े से अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अब इसमें करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। 21 देखें, 20 सॉरी, इलस्ट्रेशन। एवरेज प्रॉफिट दे रखी है, टेंजिबल एसेट दे रखी है, आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखा है। चलिए अब हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए तो इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 14 लाख, तो आपकी एसेट्स हैं और 4 लाख लायबिलिटीज हैं। 10 लाख, तो इससे हमारा निकल आएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है वो दे रखा है 1.5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट निकल आएगा 1.5 लाख माइनस 1 लाख, 50,000। अब हमें निकालनी है गुडविल, इसको कैपिटलाइज करना है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 50,000 कैपिटलाइजेशन मेथड में चाहे आप कैसे भी करें, अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। देख लो, गुडविल आप क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कितना होगा 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। ठीक है। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे कैसे ही करें, आंसर यही आना है। एक और है इसके नीचे प्रॉब्लम, उसको करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। द बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, अब दोनों मेथड से करने के लिए बोला है। एसेट्स हमारी हैं, चलिए तो पहले देखें हम कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया हमारा 8,20,000।
ठीक है जी, ओके। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा? 8,20,000 का 10% यानी कि 82,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? वो दे रखा है 1,00,000 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 में से 82,000 घटा दें तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 18,000। अब पहली मेथड है कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का। गुडविल क्या होगी? वो हो जाएगी 1,80,000। दूसरी मेथड में गुडविल निकालनी है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो वो आएगा आपका 54,000। ठीक है, चलिए एक ये थोड़ा कंसोलिडेट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है, इन्होंने सभी तरीके की इसमें प्रॉब्लम डाल दी हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम देख लें, एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दे रखी है। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट आपके दे रखे हैं ये 3 साल के। रेम्यूनरेशन टू बी ट्रीटेड, ठीक है। एसेट्स दे रखी हैं और लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं, कोई बात नहीं। हमें अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो फिर हमें इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर हमें इसका कुछ नहीं करना है। चलिए तो पहले तो प्रॉफिट निकाल लें। ये आपका ईयर लिख लें 2020, 2020, 2022 और प्रॉफिट देख लें कितना कितना है। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कितने पार्टनर हैं, दिया शर्मा एंड गुप्ता 2 लोग हैं, इसका मतलब है 2 पार्टनर्स। चलिए प्रॉफिट है हमारे कितने 160, 140, 270 है। चलिए पार्टनर सैलरी ये 2500 पर मंथ है, तो 2500 इंटू 12 करेंगे तो 30,000 पर एनम होगी। ठीक है, तो ये 2 पार्टनर हैं तो 60,000 आप हर साल माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ये होगा 1,80,000, 2,10,000 टोटल करेंगे 3,90,000 आएगा। एवरेज करेंगे 1,30,000 आया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब पहले मेथड है, चलो अभी तो करते जाओ। 22 इलस्ट्रेशन है। ठीक है जी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा? $10 लाख का 11%, 1,10,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? 1,30,000 में से 1,10,000 कम करें तो 20,000 हो गया आपका सुपर प्रॉफिट।
चलिए, तो पहली मेथड में गुडविल होनी है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 3,90,000। दूसरी मेथड में गुडविल होनी है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज 60,000। तीसरी मेथड में हमें गुडविल कैपिटलाइज करनी है, हमें सुपर प्रॉफिट को, तो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आएगा 1818.18। और चौथी मेथड में हमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, तो 11 लाख ठीक है जी, तो ये आएगी आपकी 181,818। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीखने के हिसाब से अच्छा है, बाकी तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो आपने पहले से नहीं करी हो इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं इनको करते हैं, और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट माना जाएगा। फिर अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा है टोटल कैपिटल नॉर्मल रेट प्रॉफिट, तो गुडविल क्या होगी? आप जो प्रॉफिट दे रखा है उसको कैपिटलाइज कर दीजिए, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपकी गुडविल आई। दूसरा देखिए, द फर्म अर्न प्रॉफिट 3 लाख, नॉर्मल रिटर्न 15% है, एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी हैं, ये 26 है। अब 27 करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें पहले। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 17 लाख माइनस 2 लाख 15 लाख। गुडविल क्या होगी? जो प्रॉफिट दे रखा है उसको कैपिटलाइज करो, और इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। ठीक है, इसको देखें, इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख। क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं उनको जोड़ दीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो होती है, ये होती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में दे रखा है 7,50,000। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, गुडविल में आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दें, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 to 33, ठीक है जी। पुनीत एंड तरुण आर एंड पार्टनर्स रेस्टोरेंट बिजनेस। अब इनका देखिए क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। एक क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने। कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, रिटर्न दे रखा है। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालें कैपिटल एम्प्लॉयड। पुनीत कैपिटल एंड करंट का जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 2,50,000 एंड 30,000, 2,80,000, ठीक है जी। और तरुण का कैपिटल एंड करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? 2,50,000 कैपिटल है, 20,000 ये है, तो 2,70,000। दोनों को जोड़ दें, रिजर्व दे नहीं रखे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ गई 5,50,000, ठीक है जी। तो गुडविल में क्या करना है? आपका जो 1,00,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट है, इसे आप कैपिटलाइज करो और उसमें से आपकी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो माइनस कर दो। 10,00,000 में से गुडविल आई आपकी 4,50,000, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो। 4 साल के ये प्रॉफिट दे रखे हैं, 5 साल के। तो सबसे पहले तो आप एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 54,000, 42,000, 39,000, 67,000, 59,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है जी। एक बार जरा टोटल कर लें इसका। $96 प्लस यह है 2,61,000। तो ये आएगा 52,200। अब गुडविल क्या करना है? जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसे आप कैपिटलाइज करो और उसमें से आप अपनी एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दो। तो ये आई आपकी गुडविल 61,000। आप क्वेश्चन नंबर 31 देखें। A business has earned average profit of 4 lakh during last few years, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालो और 3 इयर्स की निकालो, ठीक है। चलिए, तो अब पहले आप देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख की आपकी एसेट्स हैं, 7,20,000 की आपकी लायबिलिटी है, 32,80,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है,
ठीक है, ओके। तो अब आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 32,80,000 का 10% 3,28,000, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम कर दें, 72,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। अब हमें निकालना है गुडविल। एक हमारी गुडविल है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 72,000 7,20,000 सीधा। दूसरी उन्होंने बोला है गुडविल दूसरे मेथड से निकालना है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वो आपका है 2,16,000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लें। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन सामने दिखना चाहिए ना। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज आपकी ये दे रखी। तो आप देखें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 55 लाख माइनस 14 लाख, दैट इज 41 लाख। हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ओके। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 41 लाख का 10%, 4,10,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है। अब हमें गुडविल निकालनी है 2 मेथड से। एक मेथड है कि भई आप कैपिटलाइजेशन करें सुपर प्रॉफिट का, तो वो कितना होगा? $9 लाख। दूसरे में उन्होंने बोला कि आप अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें। एवरेज प्रॉफिट है मेरा 5 लाख। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे फिर उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल भी माइनस करेंगे। तो ये हो गया 50 लाख कैपिटलाइजेशन मेथड में। चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करें और चाहे डायरेक्ट करें, आपका आंसर वही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। फर्स्ट अप्रैल कंपनी हैड एसेट्स 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000, ओके। द करंट लायबिलिटी 10,000, बैलेंस कंस्टिट्यूट्स पार्टनर्स कैपिटल। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, गुडविल परचेज हुई है, गुडविल की उसके। चलिए तो पहले देखें टोटल एसेट्स कितनी हुई कंपनी की, वो 1 लाख। स्टॉक एक्सक्लूड है तो उसे माइनस कर दें। लायबिलिटी दे रखे हैं क्वेश्चन में 10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड $1,10,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक है जी।
ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा? 1,10,000 का 8%, 8,800। ठीक है। अब क्वेश्चन में दी है गुडविल है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्वेश्चन में दे रखा है, और वो दे रखी है 60,000 रुपये। इससे हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे अपना। और फिर हम इससे अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, कर चुके हैं आप, कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरीके के, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा ये। चलिए, बस अब कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। 34, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स इज 1,50,000। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। अब हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में ये दे रखा है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप सीधा निकालें, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000 5 लाख। क्वेश्चन डन। राजा बिरदर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, कैपिटल है 2 लाख। अब हमें फिर सुपर प्रॉफिट निकालना है। चलिए, ये तो 34 नंबर क्वेश्चन है। अब हम 35 की बात करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख का 10%, यानी कि 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर दें तो ये आ गया 10,000। ठीक है। और गुडविल क्या होगी? जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है उससे आप कैपिटलाइज कर दें 1 लाख रुपए। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, राजन एंड रजनी, इनकी कैपिटल दे रखी है। चलिए, 36। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख और 2 लाख 5 लाख। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा? $5 लाख का 20% ये होता है 1 लाख। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा?
गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिए। 37 में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नॉर्मल रिटर्न दे रखा है। चलिए एवरेज प्रॉफिट है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, 3 लाख का 30,000। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट हो गया 20,000। अब पहली मेथड में जो गुडविल है वो 3 इयर्स परचेज निकालना है, 60,000। दूसरी मेथड में सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, इसमें 2 लाख आ रहा है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चंस और हैं, उनको करते हैं। मैं आपको जो आपकी बुक है उसके सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब आप कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, बट आपको मेरे पास उस आपकी ग्रेवाल बुक से पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे कि बहुत मेहनत का काम है, तो बस आप मुझे इस मेहनत का रिवार्ड ऐसे दे सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स में और कोलीग्स में आप हमारे वीडियोस के बारे में बताएं, ठीक है। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बिजनेस हैज़ अर्नड 8 लाख रुपए का है, तो अब निकालना है, एक तो दोनों मेथड से निकालना है। चलिए तो पहले तो देखें हम कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 80 लाख माइनस 14,40,000, 65 लाख 60,000, ये तो हो गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट कितना है, वो है आपका 8 लाख। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, वो होगा 65,60,000 का 10%, दैट इज 66,56,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, दैट विल बी 1,44,000। अब हमसे 2 मेथड से गुडविल बोला है, एक तो बोला है कि भाई आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, दूसरा बोला है कि सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स का परचेज कर लो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा 39। चलिए देखिए, एवरेज कैपिटल दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है, इससे हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा।
ठीक है जी। क्वेश्चन में ये देखिए, एसेट्स ऑफ द फर्म दे रखी है 7 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख, पार्टनर्स कैपिटल ये, तो ये और ये एक दूसरे को ही कोरिलेट करते हैं। तो इफ़ इट इज़ गिवन तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉफिट्स। ये पहली चीज़ कैलकुलेट कर ली, अब हम दूसरी चीज़ करते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स। 2020, 2021, 2022 कितने कितने हैं? इसमें है 1,60,000, 1,80,000 एंड 2 लाख रुपये। क्वेश्चन में दिया है कि 1 लाख जो है पार्टनर्स की सैलरी, वो आप माइनस करेंगे। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका पार्टनर्स की सैलरी के बाद। इसका टोटल करो, एवरेज निकालो, यह है आपका 80,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट, अब आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? ₹20,000 आपका सुपर प्रॉफिट हुआ। अब इसमें 4 मेथड से गुडविल बोला है। एक तो 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज, एक 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। चलिए, तो पहले तो थ्री इयर्स परचेज ऑफ एवरेज, थ्री इयर्स परचेज ऑफ सुपर, तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा 80,000 है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। निकलना 2 लाख ही है कैपिटलाइजेशन मेथड में, चाहे आप किसी तरीके से करें, ठीक है। तो ये 39 क्वेश्चन भी आपका हो गया। आपकी बुक में 2 क्वेश्चन और दिए हैं, ये आपके मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको और देख लेते हैं और फिर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, इन्होंने बोला है गुडविल है 5 लाख, डिटरमाइन दी मिसिंग वैल्यूज। तो ये मिसिंग वैल्यूज कितनी होगी? ये 2.5 लाख होगी। अब अगर ये 2.5 लाख है तो ये कितनी होगी? ये 12.5 लाख होगी। अब अगर ये 12.5 लाख है तो ये कितना होगा? इसको जरा देख लीजिए, 5.5, तो ये होना चाहिए 4.5 लाख। ठीक है जी। अब कैसे सॉल्व करना है ये समझ लीजिए। तो पहले तो निकालेंगे आप एवरेज प्रॉफिट, दैट इज
गुडविल अपॉन 2, तो ये हो गया 2.5 लाख। फिर निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट ठीक है। और फिर ये मिसिंग फिगर निकल आएगी। जब ये 12.5 लाख हो जाएंगे तो ये मिसिंग फिगर निकल आएगी। ठीक है जी। चलिए एक और एवेल्यूएशन क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। सिंपल होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुडविल हमारी है कितनी, 1,35,000। तो ये 1,35,000 है, तो 3 इंटू सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकल आएगा 45,000। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, 1,20,000 माइनस 45,000, दैट इज 75,000। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया या नॉर्मल प्रॉफिट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ₹5 लाख। देखो ये आएगा, इससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया कितना, 45। तो 45,000 इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस ये यहाँ पे आएगा 45,000, फिर इससे निकल आएगा 75,000, ये 75,000 आएगा, तो इससे निकल आएगा मेरा ये 5 लाख रुपये। ठीक है। सो आई थिंक सो हम लोग चैप्टर 3 की एक एक प्रॉब्लम कर चुके हैं, और तीनों कैटेगरीज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड के हम लोगों ने सभी क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।